दोस्तों, गोरखपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक सुकून है। जब हम रोज़ रोटी के चक्कर में शहर से दूर होते हैं तो दिल हमेशा यही अटका रहता है। लेकिन सोचिए, आप महीनों बाद थके हारे दुखों का बोझ लेकर अपने घर लौट रहे हैं और जैसे ही गोरखपुर की धरती पर कदम रखें, सामने बाबा गोरखनाथ का दरबार दिख जाए। वो जो खिचड़ी का मेला है ना, वो सिर्फ एक मेला नहीं है, वो हर गोरखपुर वासी की बचपन की यादें हैं। भले ही आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन खिचड़ी के वक्त यहाँ आते हैं तो दिल ऐसे उछलने लगता है जैसे कोई बच्चा खिलौना देखकर खुश हो जाए। आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, जब वो पीली रोशनी और मेले की चहल पहल दिखती है तो ऐसा लगता है मानो बाबा कह रहे हो, आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। इंसान जब दुखी होता है तो उसे सिर्फ सहारा चाहिए होता है, और हम गोरखपुर वासियों के लिए वो सहारा है गोरखनाथ मंदिर। जब हम बाहर से बहुत दिनों बाद आते हैं और मंदिर की चौखट पर सर रखते हैं तो कसम से सारे कष्ट, सारी थकान जैसे हवा में उड़ जाती है। वो जो फीलिंग है ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, वही हमें दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान बनाती है। खाली हाथ आते हैं लेकिन सुकून की झोली भर के जाते हैं। ये जगह सिर्फ गोरखपुर के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। ये वही पवित्र धरती है जहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर आकर जो भी खिचड़ी चढ़ाता है, बाबा उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका सामाजिक सद्भाव यानी सोशल हार्मोनी है। यहाँ अमीर गरीब छोटा बड़ा सब एक ही लाइन में खड़े होकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून बाबा के दरबार में मिलता है वो 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। जब मंदिर की वाइब्स आपसे मैच करती है तो दिल की हर परेशान धड़कन थम जाती है। मैं बहुत दुखी था जब रास्ते में था, लेकिन जैसे ही गोरखनाथ की हद में घुसा, ऐसा लगा किसी ने सर पर हाथ रख दिया हो। दोस्तों, मेरा बहुत मन था कि मैं आपको बाबा के गर्भगृह तक ले जाऊं और उस दिव्य रूप के दर्शन कराऊं, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ मंदिर के बाहर से ही नज़ारे दिखा पाऊंगा। इसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। पहला है सुरक्षा। आप सब जानते हैं कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बहुत कड़ी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं मंदिर के नियमों का पालन करूं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनकी पवित्रता कैमरे में कैद करने से ज़्यादा आंखों से महसूस करने के लिए होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी शूटिंग की वजह से वहाँ की व्यवस्था या किसी भक्त को कोई परेशानी हो। लेकिन दोस्तों, दूसरा कारण बहुत गहरा और थोड़ा जज्बाती है, और वो है बाबा का बुलावा। कहते हैं ना कि मंदिर के अंदर कैमरा ले जाकर तस्वीर तो कोई भी खींच सकता है, लेकिन बाबा के दरबार की असली चमक वही देख पाता है जिसे उन्होंने बुलाया हो। आज शायद उनका यही हुक्म है कि मैं सिर्फ इस दरबार की मिट्टी और इस मेले की खुशी आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल होते हैं तो वो सफ़ेद संगमरमर की चमक आपकी आंखों को ठंडक देती है। वो स्थान जहाँ बाबा गोरखनाथ की अखंड ज्योति जलती है, वहाँ की ऊर्जा ऐसी है कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। मंदिर के पीछे जो मानसरोवर ताल है, उसकी सुंदरता शाम के वक्त देखने लायक होती है। जब मंदिर की रोशनी पानी में झलकती है तो ऐसा लगता है मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। अंदर की जो शांति है वो डिजिटल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। मैं चाहता हूँ कि जब आप यहाँ आएँ तो वो अनुभव आपका अपना हो, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी लेंस के, सीधा बाबा की आंखों में देखकर आप उनसे अपने दुख कहें। जब आप खुद चलकर यहाँ आएंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि क्यों मैं कह रहा था कि यहाँ आते ही सारे कष्ट मिट जाते हैं। और मेला ये मेला तो एक त्योहार है, दुख को भूलने का। मकर संक्रांति के दिन से शुरू होने वाला ये मेला हफ्तों तक चलता है। वो मिट्टी के बर्तन, वो लकड़ी के खिलौने और गोरखपुरिया जलेबी का स्वाद, ये सब चीज़ें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं। जब एक परदेसी लौटता है और मेले की भीड़ में खोता है तो उसे लगता है कि दुनिया की सारी भागदौड़ एक तरफ और बाबा का ये मेला एक तरफ। जब ऊंचे ऊंचे झूलों से पूरा गोरखपुर और मंदिर की जगमगाहट दिखती है तो ऐसा लगता है मानो हम आसमान से बाबा का आशीर्वाद ले रहे हों।
बचपन की यादें ताज़ा कर देते हैं ये झूले, जहाँ शोर तो बहुत है लेकिन उस शोर में भी एक अजीब सा सुकून और बचपन छिपा हुआ है। तो अगर आप भी गोरखपुर से दूर हैं तो इस वीडियो को देखकर थोड़ा सा सुकून महसूस कीजिए, और जो यहाँ हैं वो तो वाकई किस्मत वाले हैं। ये मेला, ये दरबार हमारी पहचान है। जय बाबा गोरखनाथ।